नमस्कार दोस्तों पिछले दिनों मैंने जाट मूवी और केसरी चैप्टर 2 देखने के लिए आप सबसे आग्रह किया था, लेकिन आज मैं एक दूसरी बात कहने जा रहा हूँ। जाट मूवी जिन लोगों ने देखी है उसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के रूप में सनी देओल अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि आई एम ए जाट, और जाट की कुछ खूबियाँ अपने कैरेक्टर के साथ बोलता है। लेकिन अगर आप वास्तविक रूप में जाट के बारे में जानना चाहते हैं कि जाटों ने क्या क्या भुगता है, तो आप में से बहुत सारे युवा ये बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि जाट की पोजीशन राजस्थान में क्या थी। जाट ना घोड़े पर बैठकर अपनी शादी में जा सकता था, ना उनकी बारात निकाली जा सकती थी। जूती पहनकर वो ठाकुरों के हवेलियों में प्रवेश नहीं कर सकता था। जमींदारा उन्मूलन से पहले उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो पानी का घड़ा भी उसका हो सकता था। जो दलित के साथ व्यवहार था राजस्थान में, वही जाट के साथ होता था। और उन जाटों ने कितनी कुव्वत के साथ और कितनी मेहनत के साथ अपने आप को प्रूव किया, जबकि बहुत कम लोगों को पता है कि राजस्थान में राजपूतों से ज़्यादा जाट जाति है आज भी, लेकिन आज तक वहाँ कोई सीएम जाट नहीं बन सका। और मैं कोई उकसाने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके जातीय गौरव को जगाना चाहता हूँ। जो लोग सनी के फैन हैं वे जरूर धर्मेंद्र का सम्मान करते हैं और आदर करते हैं। धर्मेंद्र की बेस्ट 5 फिल्मों में से एक फिल्म है गुलामी, जेपी दत्ता ने बनाई थी, जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। मेरा हर एक जाट नौजवान से आग्रह है कि वो इसको देखे और ये सोच के चले कि 99% वो सच्चाई है उस फिल्म में। जाट का खासतौर से वेस्ट यूपी हरियाणा के नौजवानों को ये पता नहीं है कि जाट अपने नाम के सामने राजस्थान के जाट जो है वो सिंह नहीं लगा सकते थे, इसलिए उनके नाम के सामने हमेशा कुंभाराम, दयाराम, मेवाराम, वो राम लिखते थे। और हमारे बड़े बड़े नेता कुंभाराम आर्य, उन्होंने भी बहुत भारी विद्रोह किया था। मैं कभी उनके जीवन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन अपनी एक कहावत है कि जिसको न निज जाति और निज देश का अभिमान है, वो निरा मनुष्य नहीं, निरा पशु है, पत्थर के समान है। तो मैं ये जरूर बताऊंगा अपने जातीय गौरव को कि कौन कौन से हमारे ऐसे नेता हुए राजस्थान के, हरियाणा के, यूपी के, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और आज आप गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम जाट हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि गुलामी जरूर देखें, और उसको ये देख के आपको आश्चर्य होगा कि उस फिल्म का कहीं डंडोरा ये नहीं पीटा गया कि ये जाट है या जाट के ऊपर है, लेकिन पूरी फिल्म जाटों के साथ जो व्यवहार होता था, और उसमें धर्मेंद्र का बेस्ट रोल है एक तरह से, जो उन्होंने जाट का कैरेक्टर किया है। रंजीते का, जो उसको रंजीत सिंह भी नहीं कहा जाता था, रंजीता कहा जाता था, जिसने अपने आप को रंजीत सिंह चौधरी कहलवाने के लिए एक लंबी जंग लड़ी। आप जरूर, मैं ये संस्तुति करूँगा कि आप ये मूवी जरूर देखें। और एक बात और जो मेरे मन में बहुत बार आती है कि क्यों सनी और धर्मेंद्र से आपको प्यार है। कभी सोचा है आपने? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जाट हैं, उनमें वो कैरेक्टर दिखता है आपको, वो वास्तव में ही उस जमीन से निकले हैं जो संस्कार आपके और हमारे हैं। तो थोड़ा सा मैं इस विषय में भी आपको बता देता हूँ। एक्चुअली धर्मेंद्र एक जाट मास्टर जी के बेटे हैं, हालांकि वो परिवार पंजाबी परिवार कह लीजिए था, और उनका नाम था धर्म सिंह देवल। फिल्मों में आए तो बहुत से बच्चों को पता नहीं, मैंने खुद देखा है जब हम छोटे थे, उनकी पुरानी फिल्मों में उनका नाम धर्मिंदर लिखा जाता, MIN,
यानी धर्मिंदर, क्योंकि सरदार लोग ऐसे ही नाम रखते हैं, जसविंदर, बलविंदर। तो बाद में राजेंद्र कुमार और इस तरह के नाम देखकर उन्होंने अपना नाम शुद्ध किया धर्मेंद्र। और धर्मेंद्र जब आए तो उनको उनकी बॉडी को देखकर कहा जाता था, कई लोगों ने फप्ती कसी कि ये पहलवान कहाँ से आ गया, कि फुटबॉल का प्लेयर है, और उसको नकार देते थे कि आप गुड लुकिंग तो हो लेकिन एक्टिंग कर आपका क्या काम। और धर्मेंद्र ने, उनके दोस्त ने जो उनके साथ किया, उनको डांस के लिए पैसे दिए कि आप डांस सीखो। तो धर्मेंद्र कहते हैं मुझे शर्म आने लगी और मैं एक दिन डांस क्लास में गया, बाकी पैसे के समोसे खा लेता था नीचे। कई बार भूखे रहकर उन्होंने ईसबगोल खाकर पानी पिया। बहुत संघर्ष किया उस आदमी ने, लेकिन वो टूटा नहीं, हारा नहीं, क्योंकि वो अंदर से जाट था। उसको पता था सफलता एक दिन मुझे जीत के जानी है। एक दिन वो सामान बांध रहे थे अपना, मनोज कुमार को पता लगा, मनोज कुमार और वो इकट्ठा संघर्ष कर रहे थे। तो मनोज कुमार ने कहा यार मुझे एक घोस्ट राइटर का काम मिला है। घोस्ट राइटर कहते थे कि कहानी तो मैं लिखूं, लेकिन वो बेचे कोई और वो मुझे मेरा नाम ना दे के अपना नाम उस कहानी के साथ कर ले। तो मनोज कुमार ने बताया यार मुझे 16 रुपये का काम मिला है, हम दोनों उसमें एक आध महीना तो गुजार ही लेंगे, और तू जा मत, तेरा कुछ यहाँ होगा। तो बहुत आग्रह के बाद धर्मेंद्र उनके रुके, नहीं तो वो टूट गए थे, वापस जाने की सोचने लगे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन लोगों का संघर्ष इनके चेहरे पर दिखता है। धर्मेंद्र खुद कहते हैं कि मेरी जो बॉडी है वो पानी मेरे पिताजी को बहुत इस्तेमाल करना होता था, तो उनके लिए मैं बाल्टियाँ खींचता था, मैं गंडासा चलाता था हाथ से कुट्टी काटने के लिए, उस सब से मेरी बॉडी बनी है, उस सब से मेरी थाई बनी है। और मैं दंड बैठक मारता था, वो कोई जिम जाने वाले नहीं थे, और उन्हीं का अंश सनी है। तो सनी और धर्मेंद्र से प्यार आपको इसलिए है कि उनके और आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। आप भी उसी तरह सोचते हैं, वे भी उसी तरह सोचते हैं। धर्मेंद्र कहते हैं कि मेरे पिताजी इस बात के लिए तरसते रहे कि मैं उनके गले लग जाऊं, लेकिन मुझे उनका अनुशासन से डर लगता था। और ठीक यही कहते हैं कि अभी सनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि धर्मेंद्र मुझे कहते हैं कि भाई मेरा मन चाहता है तुम अब इस उम्र में मेरे दोस्त बन जाओ। तो सनी ने मुस्कुराते हुए कहा पापा हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप आपके साथ बैठकर बात करते हैं तो आप दोस्त से थोड़ी देर में पापा बन जाते हो, यानी पापा बन के हमें सीख देते हो, डांटते हो, फटकारते हो। तो आप जैसा ही ये परिवार है। एक बार राज कपूर ने धर्मेंद्र से पूछा, सुना है तुमने घर बनाने के लिए प्लॉट लिया है, कितना बड़ा है? तो धर्मेंद्र ने ये नहीं बताया इतने गज का है, कहा जी इतना बड़ा ले लिया कि कोई 30-40 खाट तो उसमें आ ही जाएंगी। तो ये इन लोगों का करैक्टर रहा है। आज भी वो खेत में रहते हैं, अब भरी पूरी जिंदगी जीने के बाद उन्हें मज़ा आ रहा है खेती करने में, और कुछ कुछ अब भूलने भी लगे हैं, 90 के आसपास 87 शायद हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ से बात शुरू की थी, गुलामी ज़रूर देखें, जाट कौन थे, क्या होता था उनके साथ, थोड़ा सा एहसास आपको हो जाएगा। हम क्योंकि पश्चिमी यूपी में रहे और यहाँ उन लोगों की संख्या नहीं थी जो राजस्थान के जाटों ने भुगता है। आज भी आपको एक आश्चर्य होगा कि डॉक्टर R.S. परोदा जो जाट हैं, उन्हीं के अध्यक्षता में कमेटी बनी और उन्होंने अभी DGICAR के लिए संघर्ष किया। DGICAR परोदा के बाद मंगी लाल जाट बने हैं। उन्होंने कोई सरनेम नहीं लगा रखा, मुझे नहीं पता किस सरनेम के हैं, वो राजस्थान से ही हैं, और उनके नाम के आगे मंगी लाल जाट। आज भी आपको बहुत सारे जाट वहाँ मिलेंगे जो इसी तरह अपना नाम रखते हैं। कौन हो भाई? मैं जी शोभा जाट। तो उनको शर्म नहीं आती अपने आप को ये कहने में, क्योंकि उनसे कहलवाया गया ज़बरदस्ती, और वो कोई प्राउड से नहीं कहते, वो वहाँ के संस्कारों में मिल गया। तो मैं ये कहूँगा आपको कि आप
एक बार गुलामी देखिए। और मंगी लाल जाट जो DGICAR नियुक्त हुए हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं और आभार। परोदा जी के लिए आभार जिन्होंने एक बार और हमें DGICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कृषि के लिए काम करता है उसके सबसे बड़े पद पर एक जाट आसीन होने जा रहा है। धन्यवाद।